हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक जागृति। तो टेक जागृति पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन की प्लेलिस्ट, जिसमें हम कवर करेंगे पाइथन फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। एंड आपको जिसको भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो ट्रस्ट मी, ये बेस्ट प्लेलिस्ट होने वाली है यूट्यूब पे। एंड इसमें आप पाइथन की सारी चीज़ें, पाइथन में टपल्स क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, स्ट्रिंग्स क्या होती है पाइथन में, ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, क्लासेस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, हम सब चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो पाइथन को पढ़ाने के जो मैं रिसोर्स यूज़ कर रही हूँ या जो मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है W3 स्कूल्स की वेबसाइट। एंड आई फील इसमें जितना भी हमको पाइथन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सब है। और आप इसको कभी भी कहीं बाहर भी होते हैं तो आप इसको एज अ नोट, एज एज इसमें आप देखेंगे कि आप पाइथन का कोड एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। जो हमारा कोर्स का करिकुलम होगा वो जो सारे टॉपिक्स हैं, अगर आपको साइड में ये टैब दिख रहा है तो इसमें जो सारे टॉपिक्स हैं हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं डिटेल में। एंड ये पूरा हम पाइथन पढ़ेंगे, पूरा W3 स्कूल्स का ही मटेरियल रेफर करेंगे। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट कि पाइथन क्या है। व्हाट इज पाइथन? पाइथन है एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो जैसे मैं आप लोग से बात करने के लिए हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ, वैसे ही अ, अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी होती है तो जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड पाइथन जो थी वो गाइडो वैन रॉसम ने क्रिएट की थी एंड वो रिलीज हुई थी ईयर 1991 में। तो आपको पता चल गया पाइथन क्या है। बट पाइथन हम यूज़ किस लिए करते हैं? तो पाइथन जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। एंड पाइथन का जो यूज़ है, हम वेब डेवलपमेंट में जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, जैसे ये ओपन है और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं आप दिन भर यूज़ करते हैं, तो उनका जो बैक एंड होता है, जो कोड होता है, जो चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही होती हैं, वो पाइथन लैंग्वेज यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वो भी पाइथन लैंग्वेज में क्रिएट किए जाते हैं। पाइथन को हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स बनाने के लिए इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ टास्क ऐसे बनाने हैं कि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर वो टास्क खुद ब खुद करे, हमें उसको खाली एक बार हमने बता दिया कि तुमको ये करना है, कंप्यूटर शुड डू ऑल बाय इटसेल्फ। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑटोमेशन। एंड ऑटोमेशन करने के लिए हम स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो जो स्क्रिप्ट्स होती है उनको लिखने के लिए भी हम पाइथन का यूज़ करते हैं। पाइथन क्या कर सकता है, व्हाट कैन पाइथन डू? तो पाइथन जो है वो हम एज ए सर्वर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए पाइथन में हम वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्क फ्लो क्या होता है? जैसे हमने बताया कि पहले टास्क वन होना चाहिए, फिर टास्क टू होना चाहिए, फिर टास्क थ्री होना चाहिए। एंड टास्क वन इतने बजे स्टार्ट होना चाहिए एंड टास्क वन और टास्क टू के बीच में इतना इंटरवल होना चाहिए, या टास्क वन में ये चीज़ ऐसा रिजल्ट आता है तो हम नेक्स्ट टास्क टू पे आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं वर्क फ्लो। एंड पाइथन में हम ऐसी वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम बस एक ट्रिगर, एक स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे एंड ये चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, सीक्वेंस पूरा। फिर क्या होता है, हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं। अब डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे भी सारा डेटा स्टोर होता है ना, जो भी हम, जैसे आप फॉर्म्स फिल करते हैं ऑनलाइन, तो वो डेटा क्या होता है, ये अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी वेबसाइट पे बनाए, वो कहीं कहीं ना कहीं तो होगा ना, तभी तभी आप जब पहली बार किसी वेबसाइट पे साइन अप करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं एंड वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप गलत पासवर्ड डालते हैं तो फिर वो आपको एरर बताते हैं कि नो योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो जो हमारा पूरा डेटा है वो कहीं जहाँ पे भी स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। तो पाइथन से हम क्या कर सकते हैं कि हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। पाइथन में हम फाइल्स जो है ओपन कर सकते हैं, हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइल्स हम डिलीट कर सकते हैं। और पाइथन जो होता है वो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए भी यूज़ होता है। बिग डेटा क्या होता है? बहुत सारा जब डेटा होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, 5 V's होते हैं। तो अगर आप बिग डेटा के फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ को हम बिग डेटा टर्म करते हैं। बट बहुत सारा डेटा जब होता है उसको हैंडल करना, उसको हम पाइथन के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। और हम बहुत सारी चीज़ें पाइथन में से कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, हम गेम्स बना सकते हैं पाइथन में।
अब इतनी सारी चीज़ें तो हम पाइथन में कर सकते हैं, बट फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भाषा हम कंप्यूटर से बात करने के लिए यूज़ करते हैं, वो तो बहुत सारी होती हैं, वो एक नहीं होती है। जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट वाई पाइथन? अ बिग क्वेश्चन है ना कि हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए? पाइथन जो होती है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जो आपकी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। एंड इसका जो सिंटैक्स होता है वो इंग्लिश जितना सिंपल सिंटैक्स होता है। जिसको भी पाइथन सीखनी है ना, अगर उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी, देन वो पाइथन बहुत आसानी से सीख सकता है। एंड पाइथन जो होती है वो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम रन कर सकते हैं। जैसे मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही हूँ वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप विंडोज़ पे भी पाइथन को रन कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप मैक पे भी पाइथन को रन कर सकते हैं। और पाइथन का जो सिंटैक्स होता है ना, वो ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत सारी लाइंस लिखी हैं कोड की, अगर आपने कभी किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया हो या नहीं भी किया है, तो अगर हमको कुछ टास्क करना है तो हम देखते हैं कि जो दूसरी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसमें हमें बहुत सारी कोड लाइंस लिखनी पड़ती हैं। बट पाइथन को उसी चीज़ में हम बहुत ही कम लाइंस में कर सकते हैं। मतलब वो हमारे कोड की लेंथ को बिल्कुल जो है वो आधा कर देती है। फिर पाइथन जो होती है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये जिस भाषा में हम कंप्यूटर से बात करते हैं, वो होती है दो तरीके की। एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज और दूसरी होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे हमने 20 लाइन का कोड लिखा, जब हमने पूरा कोड लिखा और उसके बाद जब हम रन करते हैं वो पूरा कोड एक साथ 20 लाइन्स कंपाइल होती है और फिर हम रन कर पाते हैं। बट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन, पहले लाइन वन कंपाइल हुई और फिर वो रन हुई, फिर लाइन टू, फिर लाइन थ्री, ऐसे करके जो होता है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। और पाइथन जो होती है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। तो ये हम जो है जैसे ही कोड लिखते हैं वैसे ही हम कोड को रन भी कर सकते हैं। और पाइथन जो होती है वो एक पाइथन को हम एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर एज अ फंक्शनल लैंग्वेज ट्रीट कर सकते हैं। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, तो जैसे हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो हमको कुछ टास्क करना है, तो हम डिफाइन करते हैं कि अगर ये टास्क एकम्प्लिश हो गया तो हम नेक्स्ट टास्क में मूव ऑन करेंगे। हम टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, सब टास्क में। जब हमारा सब टास्क वन हो जाता है तो हम सब टास्क टू पे जाते हैं। अगर हमारा सब टास्क वन प्रॉपरली नहीं हुआ तो मे बी हम किसी दूसरे सब टास्क टू पे ना जाके हम सब टास्क थ्री पे जाए। तो ये जो पूरा एक प्रोसीजर होता है ना किसी भी टास्क को करने का, ये हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी। एंड इसी चीज़ को हम बोलते हैं जो भी लैंग्वेजेस हमें ये करने का अलाउ करती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो पाइथन को आप ऐसे प्रोसीजरल लैंग्वेज भी ट्रीट कर सकते हो। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, हम लोग जो है प्रोग्रामिंग में हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं और हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसको मैं आगे डिटेल में कवर करवाऊंगी। तो पाइथन को एज एन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी मान सकते हैं और पाइथन को एज हम फंक्शनल लैंग्वेज भी मान सकते हैं। फंक्शनल लैंग्वेज क्या होती है कि अगर हमको एक टास्क करना है तो उसके लिए हम पीस ऑफ कोड लिख देते हैं, दूसरा टास्क करना है तो हम दूसरा पीस ऑफ कोड लिख देते हैं। तो एक पीस ऑफ कोड जो ये काम करता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं, तो हमारा कोड बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शनल लैंग्वेज। तो पाइथन को आप एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज या एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या आप फंक्शनल लैंग्वेज मान के ट्रीट कर सकते हैं, जो जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपका यूज केस हो उस बेसिस पे। तो अब पाइथन में क्या है कि हम करंटली जो यूज़ करते हैं वो पाइथन 3 यूज़ करते हैं। पाइथन 2 जो है वो बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू यूज़ पाइथन 3। और डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन को रन करने के लिए। आप वी एस कोड का यूज़ कर सकते हैं, आप पाइचार्म का यूज़ कर सकते हैं, आप इक्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं जो है यहाँ पे कोई भी आईडी का यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे नीचे कोड दिया हुआ है और उसमें एक बटन बना हुआ है ट्राई इट योरसेल्फ। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें जो लेफ्ट साइड पे आप कोड लिख सकते हैं, राइट साइड पे आप कोड रन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया ना, रन बटन पे, तो ये कोड रन होने लगता है। एंड अगर मैं इस कोड को मॉडिफाई कर दूं, मैं बोल्ड हटा देती हूँ, सिर्फ हेलो रन करती हूँ, तो अब देखेंगे कि अब हमारे पास मॉडिफाइड आउटपुट आ जाता है। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से बस
W3 स्कूल्स पे ही जो है पाइथन को रन कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यही यूज़ करने वाली हूँ आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये था हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन कि पाइथन लैंग्वेज क्या है एंड पाइथन क्या कर सकती है, पाइथन के एप्लीकेशंस क्या है एंड पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए। पाइथन लाइक व्हाई पाइथन जब हमारे पास इतनी सारी टन्स ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड नेक्स्ट वीडियो में वील स्टार्ट विद द कोड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and do follow for more such videos on Python and stay tuned to this Python playlist. अगर आपके कुछ भी comments हो तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं and I'll try to answer all of your comments. So thank you everyone for watching this video till end. Thank you.